नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर बंधन समाचार में और मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। तो आइए अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर की इस वक्त की बड़ी खबर की। हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट के साथ। एक तरफ जहां बिजनौर में गंगा नदी के तटबंध की मरम्मत के कार्य को जांचने के लिए कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बिजनौर पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बिजनौर से भाजपा के पूर्व सांसद भारती सिंह ने जिला प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाकर मामले को गरमा दिया है। बिजनौर से भाजपा के पूर्व सांसद रहे भारती सिंह ने मीडिया के सामने कहा कि बिजनौर में गंगा नदी से होने वाले कटान को रोकने के लिए शासन ने 65 करोड़ रुपए भेजे थे, लेकिन आज वो 65 करोड़ रुपए कहीं खर्च हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि 65 करोड़ रुपए अगर गंगा नदी के तटबंध पर खर्च किए जाते तो जिस गंभीर खतरे का सामना बिजनौर की जनता ने किया वो नहीं होता। उन्होंने 65 करोड़ की राशि आखिर कहाँ गई, इसको लेकर हाई लेवल पर जांच कराने और दोषियों को दंडित कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि जो भी इस घपले में शामिल होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। गरीबों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। जुलाई 2023 में माननीय विधायिका सुची चौधरी जी का फेसबुक देखिए, उसमें उन्होंने स्वयं लिखा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी को महाराज जी कहा है कि महाराज जी के द्वारा ये पैसा भेजा गया है। और उसमें उन्होंने जो पहला पॉइंट है उनकी फेसबुक में वो है कि रावली का जो बांध है, एफ्लक्स बांध जो है बैराज का, उसका रख रखाव के लिए पैसा आया है। जैसे आप जानते हैं वो बांध बिल्कुल कटने वाला था, भगवान की कृपा से ही बचे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा प्रशासन को और सारे विभाग और उन गांव वासियों को जिन्होंने दिन रात मिलकर, उन गरीब बेचारे बंगालियों ने जिन्होंने दिन रात एक करके और इसे रोक दिया, गंगा जी को रोक दिया। नहीं तो ये अगर बांध टूट जाता साहब तो पानी कहाँ तक आता है इसकी हम कल्पना कर सकते, कितना नाश होता है इसकी भी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये प्रश्न उठाना कि आखिरकार सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा चिंता जताई गई थी, उन्होंने ये पैसा भेजा था। उन्होंने तो अभी कुछ दिन पहले ये भी आदेश दिए हैं कि इनकी निगरानी की जाए, जितने भी डैम हैं हमारे, जितने भी बांध हैं हमारे, इनकी निगरानी रखी जाए, कहीं ये कहीं टूट ना जाए। तो मुख्यमंत्री और सरकार सचेत है। प्रश्न ये है कि जो मुख्यमंत्री के आदेशों का क्रियान्वयन कर रहे हैं ज़मीन पर, ज़िले में, उन्होंने ये कार्य क्यों नहीं किया? बाढ़ नियंत्रण विभाग ने ये कार्य अभी तक क्यों नहीं किया? बैराज के जो रख रखाव का कार्य कर रहे हैं ये उन्होंने कार्य क्यों नहीं किया? ये प्रश्न उनका है, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। ये प्रश्न उनका है। कहाँ से हमें सूचना मिल रही है? माननीय विधायिका खुद अपनी फेसबुक पे लिख रही हैं। तो ये सवाल जवाब माननीय विधायिका दें, माननीय विधायिका दें ना ये सवाल जवाब। हमारे ज़िले के इस समय सबसे सीनियर विधायक अशोक राणा जी हैं। आप सब पत्रकार लोग हैं, बड़े सचेत हैं, सब राजनीति जानते हैं, समझते हैं। मैं आप सबसे एक चैलेंज से सवाल पूछता हूं और आप जवाब नहीं दे पाएंगे। अशोक राणा जी की पत्नी का नाम बताइए। 89 में विधायक बन गए थे, अशोक राणा जी की पत्नी का नाम क्या है? ये फैमिली की कोई दुकान या कारोबार नहीं है सर। जो होता है विधायक, काम उससे लिया जाता है, प्रश्न उससे पूछा जाता है, काम उसे करना पड़ता है, क्योंकि कोई केवल वो ही अधिकृत है विधानसभा के अंदर जाने के लिए, केवल वो ही अधिकृत है भारतीय जनता पार्टी की बैठक में अंदर आने के लिए। ये तो ज़िले की बैठक में आप वैसे घुसे जाएं बिना बुलाए तो वो अलग बात है, मगर प्रदेश कार्य समिति में आप परिवार का सदस्य एंट्री नहीं कर सकता। जो प्रदेश कार्य समिति का सदस्य होगा या विधायक होगा वो ही जाएगा। तो ना ये पार्टी की परंपरा है, ना ये सरकार की परंपरा है कि सारा परिवार बोलने लगे। तो आप ये कह रहे हैं कि विधायक प्रतिवाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए? सबको करनी चाहिए, मगर वो आप खुद ही जवाब दे रहे हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो पति हैं। तो ये पतियों का कब से इसमें कब से परिवार का जोड़ हो गया, हमें तो समझ में नहीं आया। यानी कि उनकी आज की पीसी करना जो है पार्टी का संविधान उसके विपरीत है। निश्चित रूप से परंपरा के और नियमों के मैंने तो कभी नहीं देखा सर कि प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी आ रही हैं या प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र आ रहे हैं बैठक में। आज बड़े गंभीर आरोप भी लगाए, अच्छा गंभीर आरोप लगाए। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा, आपके जो आपके सपोर्टर हैं, कुछ सोशल मीडिया पर कुछ कमेंटबाजी हुई होगी कि अपनी सुरक्षा बढ़ा लें, सचेत रहें, इस तरह की बात आपकी जानकारी में आई है या नहीं? पहली बात तो ये है सर कि
मेरा कोई सपोर्टर नहीं है। मैं 91 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मेरी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब समकक्ष हैं। कुछ समय के लिए पार्टी हमें सिर्फ व्यवस्था चलाने के लिए कोई पद दे देती है। मैं भाग्यशाली हूँ सर, मैं एमपी बना, मंत्री बना, एमएलए बना, बार बार ये पद मुझे मिले। जब नहीं होते तो हम सब समकक्ष कार्यकर्ता हैं। हम में से कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। कुछ दिनों के लिए सिर्फ व्यवस्था के लिए हमें बड़ा मान लिया जाता है, केवल व्यवस्था चलाने के लिए। तो क्या आप सुरक्षा बल मेरा के- कोई कार्यकर्ता नहीं है सर, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं, ये तो हर बिजनौर के वोटर को, हर ज़िले के वोटर को, हर प्रदेश के निवासी को ये हक है कि वो पूछे कि ये 65 करोड़ रुपया जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के गरीब किसानों के लिए भेजा था, उनकी भूमि कट रही है, उनकी कृषि भूमि कट रही है, उनके घर बह जाते हैं, उनके गांव बह जाते हैं कट कट के, ये क्यों नहीं लगा? कार्य के नाम पर हमें दिखाया जा रहा है एक प्लास्टिक की चद्दर, वो फट चुकी है, 1 साल पहले लगी थी, अभी फट गई है। उसे कह रहे हैं ये जियो ट्यूब है। साहब कुछ ही नाम दे दीजिए, वो फटी क्यों 1 साल में? जो 20 साल पहले मेरे टाइम पे ठोकर लगाई गई थी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बोल्डर स्टड, वो आज भी खड़े हुए हैं। वैसे बोल्डर स्टड क्यों नहीं लगे? 1 करोड़ रुपए में भी अगर एक स्टड लग जाता, 65 करोड़ से 65 स्टड अगर लग जाते तो इस जिले में कभी कटान ना होता। सिंचाई विभाग से आपने पूछा था इस बारे में? मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूँ, जवाब मेरे ख्याल से आपकी बात बिल्कुल सही है कि जवाब तो सिंचाई विभाग को देना है। ये बेचारे बीच में ये क्यों उलझ गए? क्या बात है? कोई दाल में काला है क्या सर? आप ही बताएंगे। मैं क्यों बताऊं सर? मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। उत्तर तो सिंचाई विभाग भी नहीं, सिंचाई विभाग के बाढ़ खंड द्वारा आना चाहिए था। ये बाढ़ खंड का काम है, सिंचाई का नहीं है। ये तो सिंचाई विभाग के जो बाढ़ नियंत्रण का काम है, उसमें जो अधिकारी हैं, कुछ मुरादाबाद में बैठते हैं, कुछ धामपुर में जो यूनिट है वो मेरे ही द्वारा खुलवाया गया था जब मैं मंत्री था। ये उन्हें देना चाहिए जवाब। उसका क्रियान्वयन करना ना करना, उसकी डिटेल देना, ये उनका काम है। विधायक जी का ये कहना है, विधायिका जी का, कि ये 65 करोड़ तो इस तटबंध के लिए आया ही नहीं था, एमपी साहब को तो ये पता ही नहीं है। सही बात है, मगर उन्होंने ही अपनी फेसबुक में लिखा है। मैं आपको अभी भेज देता हूँ उनकी फेसबुक का लिखा हुआ, उनसे पूछिए या बताइए कि कृपया करके ऐसी सूचनाएं देके हम हमारे ज़िले की सीधी सी जनता को ऐसे भ्रमित ना करें। अगर नहीं भेजा था और अगर ये काम नहीं था तो उसमें पहला बिंदु लाल स्याही से लिखा हुआ है। पहला बिंदु लाल इंक से है, बैराज के तटबंध का रखरखाव। मैं आपको भेज दूँगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या आप हाईकमान को शिकायत वगैरह करें? जो नाराजगी है इस बात को लेकर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तरह की नहीं करनी चाहिए। हमें काम से मतलब है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो एक भी पैसा भेजा जा रहा है वो जनता के काम में, जनता के सदुपयोग में, गरीबों के लिए लगे, क्योंकि उन्हें गरीबों की चिंता है। ऐसा ईमानदार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ना देश ने कभी देखा, ना कभी देख पाएगा। मुख्यमंत्री जी की बहन एक चाय का ढाबा चलाती हैं हाईवे पे उत्तराखंड में। प्रधानमंत्री जी की माँ जब आखिरी बार वोट डालने गई तो वो साइकिल रिक्शा से गई। ऐसे ईमानदार प्रधानमंत्री और ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री का काम, उनका दिया हुआ पैसा यहाँ ज़मीन पर ना पहुँच पाए, तो ये हम सब भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं की, वोटरों की और सारी जनता की जिम्मेदारी है कि हम इस पे शासन की और सरकार की नज़र डलवाएं। मैं निश्चित रूप से जांच की मांग ऊपर तक करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है इस काम में जांच होगी। एमपी साहब अच्छा, आप विधायक पति जी ने कुछ निजी हमले भी किए हैं आप पर, और भगवा वस्त्र पर भी कहा है कि रावण की संज्ञा दी है आपको कि रावण भी पहनता था भगवा वस्त्र और वो जनता को बरगलाने का काम करता था। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में मैं तो साहब बहुत सालों से भगवा वस्त्र पहन रहा हूँ। एक बात, ये कुर्ता पहन रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि मैं समर्पित कार्यकर्ता हूँ। ये तो अभी आए हैं पार्टी में, 2017 के चुनाव में आए हैं। 2017 में
जिन वजहों से ये आए गए वो पूरा गांव जेल में पड़ा रहा। आज भी इनसे चंदा वसूला जाता है वकीलों को पैसे देने के लिए। वकील कौन है ये भी सबको पता है, वो इस बात पे भी कह है ना। रहे थे कि गांव वालों से पूछिए साहब, जो जेल में भी पड़े रहे 3 साल तक और चंदा भी जमा कर करके इन्हें देते रहे। इनकी बेल हो गई और गांव वाले अंदर ही पड़े रहे हैं जी। ये पेदा कांड से लाभ किसका हुआ ये सबको नजर आ रहा है। ये उनका ये भी कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप मुख्यमंत्री कार्यशैली पर आप सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री की कार्यशैली पे तो कोई मूर्ख ही सवाल उठाएगा, और मेरे जैसा समर्पित कार्यकर्ता जिसने, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही, जिसने अपना रंग भी पार्टी के आज से नहीं इतने सालों से एक ही रंग का कुर्ता पहन रहा हूँ। जब ऐसे व्यक्ति पे ये प्रश्न उठा रहे हैं तो मैं इनका, ऐसे लोगों का जवाब देना भी उचित नहीं समझता। और जो अन्य बातें उन्होंने कही हैं कि अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लो, ऐसी धमकी देना मेरी पार्टी की ना परंपरा है, ना मेरी पार्टी की नीति है, ना मेरी पार्टी का संस्कार है। इन्हें फिर से सोचना चाहिए। शायद ये गलत पार्टी में आ गए। अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना था तो और बहुत अन्य दल हैं, हमारी पार्टी को तो क्षमा करें। इंदौर सीट से दावेदार हैं अगली बार चुनाव में? ये तय हाईकमान करेगा। हमारा काम अपनी पार्टी की नीति रीति नीचे तक पहुंचाना है। पार्टी के द्वारा भेजा गया जो धन है वो घर घर तक पहुंच पाए, जन जन तक पहुंच पाए, इसकी चिंता हम निरंतर करते रहेंगे। दावेदारों की लिस्ट में आपका नाम होगा या नहीं? ये भी पार्टी तय करेगी। दावेदार चाहे जितने बन जाएं सर, टिकट किसे मिलेगा ये हाईकमान तय करता है। सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है जो कि दिल्ली में बैठता है। उसका कोई लेना देना इन गरीबों से नहीं है। कृपया करके अपना ध्यान जब यहाँ घूमें तो यहाँ पर लगाइए, इनकी समस्याओं पर लगाइए। ये जो पैसा 65 करोड़ गायब हुआ है इसका जवाब दें, इसका जवाब लें, सब मिलके इस पर काम करें। क्यों नहीं लगा? कभी कहते हैं पैसा वापस हो गया, घर आई लक्ष्मी क्यों लौटी? सरकार से पैसा लेना इतना कठिन है, ये आपने आधे से ज़्यादा धन क्यों लौटने दिया? क्यों नहीं अन्य प्रोजेक्ट हुए थे तभी सैंक्शन जो थे वो पूरे क्यों नहीं किए गए? ये वापस क्यों लौटा? ये चिंताएं क्यों नहीं, हम इन पर क्यों नहीं चर्चा आप कर रहे? जांच की मांग करेंगे? निश्चित रूप से कर रहा हूँ और इस पे ऊपर तक जाके करेंगे और करवाएंगे कल मंत्री और जी दोषियों को दंडित करवाएंगे। कल मंत्री जी आ रहे हैं। कौन से मंत्री? स्वतंत्र देव। हाँ, निश्चित रूप से उनसे भी कहेंगे और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि जांच होगी। अच्छा, कहीं ये वजह तो नहीं रही कि आपको जनता चाहती है, और उन्होंने बरसाती में कहा आपको कि आप लोग यहाँ पर टिकट की दावेदारी करेंगे तो उनका टिकट कट सकता है, तो इसलिए आपको बरसाती मीडिया कह के वो बौखला रहे हूँ और आप पर आरोप लगा रहा हूँ? मैं तो केवल इतना कहना चाहूँगा कि साहब, चुनाव हिंदुस्तान में पहली दफ़ा 1937 में हुआ था। वो चुनाव मेरे दादाजी जीते थे। उसके बाद बार बार मेरे पिताजी जीते हैं और उसके बाद मैं भी जीता हूँ। एमपी भी रह लिए, मंत्री भी रह लिए, विधायक भी रह लिए। आपके जो ज़िला का पुरातत्व अभिलेखन है उसके मुताबिक सहारनपुर का किला 400 साल पहले बन गया। अगर ऐसे पुराने इस ज़िले के रहने वालों को भी बरसाती मेंढक कहा जा रहा है तो आपकी परिभाषाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हड्डी और न्यूरो रोग विशेषज्ञ अब आपके शहर में। परामर्श फीस मात्र 200 रुपए। मुरादाबाद के तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के पूर्व चिकित्सक, नई दिल्ली के सबसे बड़े आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल में प्रशिक्षित डॉक्टर MHK राजपूत। यहाँ मिलेगा आपको हड्डियों और मांसपेशियों की समस्याओं, हाथ पैरों में जकड़न, बिना मेहनत थकान, कमर और घुटनों का दर्द, सियाटिका और सर्वाइकल जैसी तकलीफों का उपचार। तो आज ही आइए ऑर्थो न्यूरो स्पाइन क्लिनिक, नजीबाबाद रोड, शक्ति चौराहा, एक्सिस बैंक के पास, बिजनौर। डॉक्टर MHK राजपूत, आपकी सेहत आपकी ताकत। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर और ऐसे ही ताजा खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें बंधन समाचार।